मेरे दिमाग में बहुत डाउट थे क्योंकि मैं पहले भी गया था बहुत लोगों के पास कि कौन सी लगाई जाए, कौन सी बेटर है। तो कई जगह मैंने पता किया तो उन्होंने कहा कि ये लगा लो, या कोई अलग ब्रांड बताया हाँ उन्होंने। हाँ। कुछ ने तो एडवांसर भी मना किया था कि एडवांसर ना लगाओ क्योंकि इसमें जरूरत नहीं होती है। हम्म। बट मेरे को आप पे ट्रस्ट था तो मैं इधर आया। और सो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में जो हमारे पास गाड़ी है ये हुंडई की क्रेटा फेसलिफ्ट वाला ये मॉडल है। वैसे तो मैं फेसलिफ्ट वाले मॉडल्स की बहुत सारी सीएनजी इंस्टॉलेशन की वीडियो पहले भी डाल चुका हूँ और उससे पहले जो जनरेशन आती थी उसकी भी कई सारी वीडियो डाल चुका हूँ। मगर आज की जो ये क्रेटा है इसमें जो हम लोगों ने सीएनजी किट की फिटिंग की है उसमें कुछ खास है। खास क्या है वो मैं आपको वीडियो के दौरान बता दूंगा। जो इंजन क्रेटा में आता है 1.5 लीटर्स का नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर, वही सेम इंजन हमारा सेल्टॉस और किया की कैरेंस और हुंडई की वरना, इन चारों में सेम इंजन आता है। तो अगर आप उन गाड़ियों के भी ओनर हैं और आप वीडियो देख रहे हैं इसको, तो आप इस वीडियो को रेफरेंस के तौर पे ले सकते हैं। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों ने इस गाड़ी में किट का प्लेसमेंट किस तरह से किया है, किट के क्या क्या पार्ट्स कहाँ कहाँ लगे हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। सो ये है हमारा क्रेटा का इंजन बे और आप देख सकते हैं किट का प्लेसमेंट इसमें हुआ है। तो शुरुआत करते हैं फिलिंग वॉल से। तो ये हमारा फिलिंग वॉल है, इसी की हम गाड़ी में गैस फिल कराते हैं। हमारा रिड्यूसर का काम होता है सिलेंडर से आने वाली हाई प्रेशर गैस को गाड़ी के अकॉर्डिंग प्रेशर में कन्वर्ट करना। साथ में इसकी गेज है। गेज का काम होता है जो हमारा स्विच होता है गाड़ी में सीएनजी का, उसमें इंडिकेट करना कि गाड़ी में अभी कितनी गैस है, हमें कब नेक्स्ट फिल कराना है। ये हमारा मैप सेंसर है। इस तरफ आ जाए तो ये हमारे इंजेक्टर रेल्स हैं। ये गाड़ी पेट्रोल पे 8 इंजेक्टर्स के साथ आती है, तो हम लोगों ने जो इस गाड़ी में किट का प्लेसमेंट किया है वो 8 इंजेक्टर्स के साथ ही किया है। मेरे पास बहुत से लोगों के सवाल आते हैं कि सर आप बलेनो में या फ्रॉन्क्स में, इन गाड़ियों में, मारुति की गाड़ियां जैसे आपकी स्विफ्ट हो गई, डिजायर हो गई, इनमें जो आप किट लगाते हैं वो 4 इंजेक्टर वाली होती है, मगर वो गाड़ियां भी पेट्रोल पे 8 इंजेक्टर्स के साथ हैं। तो देखिए रीजन क्या है, इस गाड़ी में जो किट पास है वो ये 8 इंजेक्टर वाली पास है, तो हमारी मजबूरी हो जाती है कि हमें ये वाला सेटअप करना पड़ता है। अगर हम इस गाड़ी में 4 इंजेक्टर वाला सेटअप भी करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड ड्राइवेबिलिटी गाड़ी में कोई इशू नहीं आने वाला। इससे पहले मैंने कई सारी क्रेटास, कैरेन, सेल्टोस, जब अप्रूवल्स नहीं आए थे और 8 इंजेक्टर वाली किट अवेलेबल नहीं थी, तो हम लोगों ने इन गाड़ियों में 4 इंजेक्टर वाले सेटअप किए थे और वो गाड़ियां आज भी करीब करीब 3-3 साल हो गए हैं, बेहतरीन चल रही हैं 4 इंजेक्टर्स के साथ भी। तो जिन लोगों के दिमाग में डाउट है कि भाई ये 8 इंजेक्टर का सेटअप इन गाड़ियों में कर रहे हैं मगर मारुति की गाड़ियों में 8 इंजेक्टर वाला सेटअप नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह यही है कि उस गाड़ी में 4 इंजेक्टर वाली किट भी पास है। तो फालतू में 8 इंजेक्टर में पैसा खर्च करके कोई समझदारी वाली बात नहीं है, जबकि गाड़ी ने सेम वैसा ही परफॉर्मेंस देना है जैसे कि 4 इंजेक्टर के साथ देगी। तो 8 इंजेक्टर वाली किट लगा के उन गाड़ियों में मेरी नज़र में कोई समझदारी नहीं है। इसमें अप्रूवल का मसला है, इसलिए हमारे पास ये मजबूरी है कि हमें ये वाली किट इन गाड़ियों में इंस्टॉल करनी पड़ती है। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जितनी भी मारुति की गाड़ियां हैं जो कंपनी से सीएनजी फिटेड आती है, जैसे कि ब्रेजा हो गई, आपकी फ्रॉन्क्स हो गई, बलेनो हो गई, स्विफ्ट हो गई, उनमें अगर आप चेक करेंगे तो वो पेट्रोल पे तो 8 इंजेक्टर के साथ ही है, मगर उनमें जो सीएनजी फिटिंग हुई है कंपनी से ही, उनमें भी इंजेक्टर जो है वो 4 ही हैं। तो इस बात से आपको समझ आ जाना चाहिए कि भाई 4 इंजेक्टर और 8 इंजेक्टर में क्या गोलमाल है। तो ये तो हो गया हमारे इंजेक्टर रेल्स। इस तरफ आ जाए पीछे की तरफ, तो ये हमारा ईसीएम सीएनजी सिस्टम का ईसी में काम होता है। जितने भी कंपोनेंट्स हमारे गाड़ी में सीएनजी के इंस्टॉल्ड होते हैं उन सबको कमांड देना, और जो भी हम ट्यूनिंग्स करते हैं वो भी इसी में जाके सेव होती है। तो ये तो हमारे सारे पार्ट्स हो गए सीएनजी किट के। उसके अलावा जो हमने इस गाड़ी में एड ऑन्स किया है, ये हमारा सीएनजी फिल्टर का काम होता है, किसी भी तरह की इंप्योरिटीज को इंजन में जाने से रोकना। वायरिंग की क्वालिटी आप देख सकते हैं, कंप्लीटली स्लीव्ड हम लोगों ने इसमें वायरिंग की है और साथ में इसके लगाया ये डायनामिक एडवांसर। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि भाई हमारी गाड़ी में हम लोगों ने सीएनजी इंस्टॉल किया है, जैसे कि क्रेटा या सेल्टॉस हो गई, कैरेंस हो गई, मगर जो इंस्टॉलर है उसने कोई एडवांसर नहीं लगाया। गाड़ी हमारी दबी दबी चलती है और हम उसको एडवांसर लगाने के लिए बोलते हैं तो वो मना कर देता है कि भाई इस गाड़ी में जरूरत नहीं है। सेम इस गाड़ी के ओनर के साथ भी हुआ था, जब वो और जगह से भी पता कर रहे थे सीएनजी लगाने के लिए, तो उनको यही सुनने में आया कि भाई इस गाड़ी में ज़रूरत नहीं है। किया की गाड़ी हो गई या हुंडई की गाड़ी हो गई, इनमें ज़रूरत नहीं होती एडवांसर की। मगर मैंने उनको बोला कि भाई एडवांसर ज़रूर लगेगा वरना गाड़ी चलाने में मज़ा नहीं आएगा। तो हम लोगों ने इसमें डायनामिक एडवांसर लगाया। देखिए एडवांसर का क्या काम होता है, एडवांसर जो है बेसिकली हमारी जो इग्निशन टाइमिंग है उसको इम्प्रूव करता है जिस दौरान गाड़ी हमारी सीएनजी पे चलती है। क्योंकि सीएनजी एक स्लो बर्निंग फ्यूल है, वो पेट्रोल का मुकाबला कभी नहीं कर सकता, चाहे उसकी कैसी भी ट्यूनिंग कर लो। आप कंबस्टन चेंबर में पेट्रोल की जगह सीएनजी को पंप कर रहे हो, वो कभी भी पेट्रोल का मुकाबला नहीं कर सकता। तो एडवांसर लगाने से क्या होता है, जो हमारा स्पार्क टाइमिंग है, जो इग्निशन टाइमिंग है, वो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, जिससे कि जो भी सीएनजी हमारे कंबस्टन चेंबर में आ रही है वो पूरी तरह से जले और ऑप्टिमम परफॉर्मेंस गाड़ी को मिल पाए।
तो एडवांसर का ये काम होता है। अगर आपका बजट कम है तो आप इन गाड़ियों में नॉर्मल एडवांसर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, मगर डायनेमिक में जो है परफॉर्मेंस हमारी बेहतर आती है स्टैटिक के मुकाबले। तो अगर आपका बजट का इशू नहीं है तो आप डायनेमिक के साथ जाएं, अगर बजट का इशू है तो आप स्टैटिक भी लगाएंगे तो आपकी गाड़ी आपको तंग नहीं करेगी, गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। तो ये तो हो गया हमारा पूरा, देख सकते हैं किस तरह से हम लोगों ने इस गाड़ी में इंस्टॉलेशन किया है। अब बात आती है कि स्पेशल क्या किया हम लोगों ने इस गाड़ी में। तो स्पेशल ये है, इस गाड़ी में हम लोगों ने कोई भी वायर कट नहीं की है, सारी जो वायरिंग है वो कपलर टू कपलर की गई है। अब आप बोलोगे यार जुबी भाई आप तो अपनी प्रीवियस वीडियो में कहते हो कि भाई कपलर्स अच्छे नहीं होते, कपलर से प्रॉब्लम आती है, तो वो बात 110% सही है। मगर इस गाड़ी में जो किट हम लोगों ने लगाई है उसमें वायरिंग हार्नेस कंपनी से ही आती है। जो किट का ब्रांड है, जो किट की कंपनी है, वो हमें किया की गाड़ियों के लिए और हुंडई की गाड़ियों के लिए कंप्लीट वायरिंग हार्नेस तैयार करके देती है। हमें कोई आफ्टर मार्केट या थर्ड पार्टी कपलर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सर्टिफाइड कपलर्स हैं तो इनको आप लगवा सकते हैं। आप कहीं से भी सीएनजी किट लगा रहे हैं, अगर वो आपको इन कपलर्स के लिए बोलता है तो आप इन कपलर्स के साथ जा सकते हैं। अगर वो आपको कोई और थर्ड पार्टी लूज कपलर्स जो बाहर से खरीद लेते हैं वो लगाने के लिए कहता है तो आप वो ना लगाएं, उसके बदले आप वायर कट करा के सोल्डरिंग करा लें, वो ज़्यादा रिलायबल है। तो स्पेशल चीज़ जो थी वो ये थी कि अगर आप हम लोगों से किया की गाड़ियों में या हुंडई की गाड़ियों में सीएनजी किट इंस्टॉल कराते हैं जो BS6 और BS6 फेज 2 की हैं, तो आपकी कोई वायरिंग कट नहीं होगी, आपको कपलर टू कपलर फिटिंग मिलेगी। तो ये हो गया हमारा इंजन बे। आप देख सकते हैं हर चीज़ बहुत ही तरीके से और सलीके से इंस्टॉल की गई है, कुछ भी चीज़ आपको आउट ऑफ प्लेस नहीं लगेगी। और साथ ही हम लोगों ने इस गाड़ी में लगाया है रेयर फीलिंग नोजल। बहुत से लोगों का कंसर्न होता है कि भाई मेरी इतनी प्रीमियम गाड़ी है, मैं बार बार बोनट नहीं खुलवाना चाहता, उसकी अलाइनमेंट ख़राब हो जाएगी, तो आप क्रेटा में आराम से पीछे की तरफ वॉल फिक्स करा सकते हैं। इसमें अच्छी खासी जगह है और आप बिना बोनट खोले अपनी गाड़ी में सीएनजी फिल करा सकते हैं। और जहाँ तक की बात बूट स्पेस की करें तो इसमें हमने लगाया है 12 किलो का सिलेंडर। आप देख सकते हैं सिलेंडर की प्लेसमेंट, पाइप वाला इसमें स्टैंड, रबर ग्रिपिंग, डक्टिंग, हर चीज़ बहुत नीट एंड क्लीन तरह से इसमें इंस्टॉल्ड है। अच्छा खासा स्पेस आपको इस गाड़ी में मिल जाता है सीएनजी का सिलेंडर इंस्टॉल हो जाने के बाद। और भाई ने इसमें आफ्टर मार्केट वूफर भी लगा रखा है। जो म्यूज़िक लवर्स हैं और सोचते हैं कि यार मेरा बूट स्पेस चला जाएगा अगर मैं सीएनजी लगवाता हूँ और साथ में मुझे वूफर भी इंस्टॉल कराना है, तो आप इस तरह का ये वूफर आता है। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड, इस तरह से आप इस गाड़ी में अपने किसी और वूफर का भी प्लेसमेंट करा सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा बूट स्पेस। आप देख सकते हैं अच्छा खासा लगेज एरिया मिलता है। और साथ ही हम लोगों ने इस गाड़ी में लगाए हैं, आप शॉकर्स में देख सकते हैं, वाइट रंग के स्प्रिंग में देख सकते हैं, ये हमारे कुशन बफर्स है। कुशन बफर्स बेसिकली जो हमारी गाड़ी की हाइट है उसको मेंटेन रखते हैं सिलेंडर के एक्स्ट्रा वेट के बावजूद। होता क्या है, जो हमारे स्टॉक स्प्रिंग्स होते हैं वो थोड़े से कंप्रेस हो जाते हैं सिलेंडर की वेट की वजह से, तो जो हमारे बफर्स हैं वो हमारे स्टॉक स्प्रिंग्स को थोड़ा सा सपोर्ट देते हैं ताकि वो एक्स्ट्रा वेट को कंफर्टेबली हैंडल कर सकें और गाड़ी की हाइट कम ना हो। तो ये तो हो गया हमारा इंस्टॉलेशन। अब गाड़ी के ओनर से एक बार पूछते हैं। तो सर आपकी क्रेटा है और आज हम लोगों ने सारा इंस्टॉलेशन किया, सारा काम आपके सामने हुआ, काम की क्वालिटी आपको कैसी लगी और अभी आपने थोड़ी गाड़ी चलाई तो चलाने में आपको कैसी लगी? नहीं, काम की क्वालिटी आपकी बहुत बेस्ट है और चला के भी मैंने देखा तो मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क लगा नहीं। मतलब पहले पेट्रोल में और सीएनजी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जबकि आपके दिमाग में बहुत डाउट्स थे। मेरे दिमाग में बहुत डाउट थे क्योंकि मैं पहले भी गया था बहुत लोगों के पास कि कौन सी लगाई जाए, कौन सी बेटर है। तो कई जगह मैंने पता किया तो उन्होंने कहा कि ये लगा लो, या कोई अलग ब्रांड बताया हाँ उन्होंने। हाँ। कुछ ने तो एडवांसर भी मना किया था कि एडवांसर ना लगाओ क्योंकि इसमें ज़रूरत नहीं होती है। बट मेरे को आप पे ट्रस्ट था तो मैं इधर आया और काम मेरे को मतलब बहुत बढ़िया हुआ। सेटिस्फैक्टरी है। बिल्कुल सेटिस्फेक्शन। तो सर मैं सेटिस्फाइड है। दिस भाई ने बताया कि भाई ये बहुत सारी जगहों पे गए थे जहाँ इन्होंने बात की, ट्राई की, कोई कोई ब्रांड कहता है, कोई कोई ब्रांड कहता है। तो देखिए अब जितने लोगों से बात करेंगे, जितनी जगह जाएंगे, आपको हर एक इंस्टॉलर अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ब्रांड बताएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई खराबी नहीं है। हर टेक्नीशियन का एक फेवरेट ब्रांड होता है जिसमें वो उसको उसका हाथ सेट होता है। तो आप कोई भी ब्रांड चूज कर सकते हो, ब्रांड के साथ कोई लिमिटेशन नहीं है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपनी प्रायोरिटी के या अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग कोई भी ब्रांड चूज कर सकते हो, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं। मगर जो इशू वाली बात है, जो भाई ने बताया, मैं गया, कोई कह रहा है कि एडवांसर लगेगा, कोई कह रहा है जरूरत नहीं है, तो ये जो चीज़ हो जाती है, यहाँ हो जाती है गड़बड़। अब फॉर एग्जाम्पल हमने इस गाड़ी में जो किट लगाई, भाई ने मेरे सजेशन पे लगाई, मैंने बोला भाई ये किट लगाओ, टेंशन फ्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मुझे बोलते, ये कहीं और जाते, बोलते नहीं मुझे ये नहीं वो चाहिए। अब वो बंदा वो ब्रांड लगाता मगर उसको लगानी नहीं आती या ट्यून करनी नहीं आती, तो वो कोई भी ब्रांड लगाता, गाड़ी चलाने में कोई मजा नहीं आता, वो पैसा उसका वेस्ट हो जाता।
तो इट्स बेटर कि आप जब भी अपनी गाड़ी में सीएनजी लगाओ, एक तो ट्रेंड बंदे से लगाओ जिसपे आपको ट्रस्ट हो, फेथ हो कि नहीं ये बंदा जो है मेरी गाड़ी में बढ़िया काम करेगा और अच्छी ट्यूनिंग व्यूनिंग करेगा, हर चीज़ को फुली लोडेड करके दे रहा है, इसको नॉलेज है। आप हमेशा उस बंदे को चूज करो। आई एम नॉट फोर्सिंग यू कि आप मेरे पास ही आओ, मेरे को सब पता है, मगर आपको जिस पे फेथ हो उस पे काम कराओ। ब्रांड कॉन्शियस मत हो। जितने भी गवर्नमेंट अप्रूव ब्रांड्स हैं वो सब बहुत अच्छे हैं। आप कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव ब्रांड अपने बजट के अकॉर्डिंग या अपने इंस्टॉलर के एक्सपीरियंस के नॉलेज के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। बस मेन जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है इंस्टॉलेशन की क्वालिटी और ट्यूनिंग की क्वालिटी। और बहुत से लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न होता है पैसा, कि कितने की किट लगेगी। हर इंसान की होती है, ह्यूमन नेचर है कि भाई मेरा कम पैसे में काम हो जाए, मगर देखिए जब भी आप कम पैसे में काम कराएंगे ना तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लूप होल्स रह ही जाते हैं। तो इट्स बेटर आपको जिस पे ट्रस्ट हो, भले ही 500 1000 2000 रुपये बंदा महंगा हो, मगर आपका ट्रस्ट वर्दी हो, आप उसी से काम कराओ। क्योंकि देखिए लाखों की गाड़ी है, ब्रांड न्यू गाड़ी है, अब इसमें अगर कुछ कमी रह जाए तो गाड़ी का भी बड़ा गर्क हो जाएगा, बंदे के दिमाग की भी हट जाएगी, यार मेरी नई गाड़ी है इसकी बिल्कुल ऐसी हो गई। बिल्कुल। इट्स बेटर इस टेंशन से आप दूर रहें, अच्छी जगह से एक ही बार में सेटिस्फैक्टरी काम कराएं, ताकि फ्रॉम द फर्स्ट डे आप जो इन्वेस्टमेंट अपनी गाड़ी में सीएनजी लगा के कर रहे हैं उसका रिटर्न आपको मिलना शुरू हो जाए। तो खैर इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ खत्म करता हूँ। अगर आपको भी अपनी गाड़ी में सीएनजी किट इंस्टॉल करानी, कोई भी सर्विसेज चाहिए तो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।